नमस्कार दोस्तों। और ये है पर्यावरण की अंतिम क्लास हो सकती है, लेकिन मैंने बताया ना कि अभी इसमें और चीज़ें रह गई, तो अभी पढ़ते रहिए आप। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वल्टर जी रोजेन द्वारा 1985 में किया गया। बायोडायवर्सिटी आज अपन को पढ़नी। जीवीय या जैविक विविधता शब्द का प्रयोग से प्रसिद्ध अमेरिकी जीव विज्ञानी ई लॉजाफ द्वारा 1980 में किया गया। विकास की जैविक प्रक्रिया की देन जैव विविधता है। किसी भी प्राकृतिक प्रदेश या वायु में मिलने वाले पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियों की विविधता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। समान जैविक तथा अजैविक दशाओं वाले प्राकृतिक पाईतंत्र को बायोम कहते हैं। जैव विविधता तीन प्रकार की होती है: आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता, सामुदायिक या पाईतंत्र विविधता। भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है। भारत का मानसूनी प्रदेश प्रजाति जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता प्रजातीय भूमध्य प्रदेशों तथा विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखीय प्रदेशों और विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। हिमाचल तथा मरु प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत निर्बल है। जैव विविधता के मापन की तीन प्रमुख गतिविधि होती हैं: अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता। इनको नहीं पढ़ना अपन को। जैव विविधता पृथ्वी का जीवन आधार है। जैव विविधता पृथ्वी और पर्यावरण मानव के लिए महत्वपूर्ण होती है। जैव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और शस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। विश्व में लगभग 25% दवाओं का निर्माण केवल जड़ी बूटियों की 125 प्रजातियों से होता है। दर्द निवारक दवा, मॉर्फिन एवं कैंसर के उपचार की दवा टैक्सोल नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। भारतीय जैव विविधता देख लीजिए। भारत विश्व स्तरीय के भाग का 2.4% ज्ञात प्रजातियों और 7.8% को समाहित करते हुए एक मेगा डाइवर्स वाला देश है। विश्व के 17 मेगा जैव विविधता वाले देशों में भारत को भी सम्मिलित किया गया है। विश्व के 35 हॉट स्पॉट में से 4 भारतीय क्षेत्रों से संबंधित हैं। विश्व में बड़े स्तनधारी जीवों की प्रजातियों की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। तो जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को। भारत में एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका तीनों ही एक प्रकार की जीव जातियाँ पाई जाती हैं। भारत में एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों ही प्रकार की जीव जातियाँ पाई जाती हैं। भारत उपमहाद्वीप में अफ्रीका का लकड़बग्घा, चिंगारा, यूरोपीय भेड़िया, जंगली बकरी तथा कश्मीरी स्टैग एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के हाथी, गिब्बन आदि पाए जाते हैं। जैव विविधता में भारत विश्व का 12वां स्थान है। ठीक है। विश्व के समस्त ज्ञात पौधों का 17.4, जंतुओं का 7.4 भाग यहाँ पाया जाता है। भारत की जैव विविधता को 4 खंडों में मलायन जैव विविधता, इथोपियन जैव विविधता, यूरोपियन जैव विविधता, प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र। ठीक है। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट इंडो बर्मा है। अमेजन वर्षा वन को उसकी विशालता के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र भूमध्य रेखा के निकटवर्ती प्रदेश हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में होती है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूरब में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका महाद्वीप है। पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर के रूप में 2012 में शामिल किया गया। न्यूनतम जैव विविधता ध्रुवों के निकट पाई जाती है। समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को हॉटस्पॉट की संज्ञा दी गई। वर्तमान में विश्व में कुल 76 हॉटस्पॉट हैं। भारत में 4 हॉटस्पॉट्स हैं। भारत का सबसे छोटा हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनामुड़ी शिखर है। अनामुड़ी शिखर पूछी गई थी, केरल में है। वैश्विक जैव विविधता का 7.8 भाग भारत में पाया जाता है। भारत के कुल 33% राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों को समुद्री संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। भारत का प्रथम समुद्री पार्क गुजरात राज्य के जामनगर में स्थित कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय पार्क है। कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय पार्क 1980 में राष्ट्रीय और 1982 में समुद्री राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला समुद्री संरक्षित क्षेत्र गहरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य है। भारत का पहला मरीन इको सेंसिटिव जोन कच्छ की खाड़ी समुद्री अभ्यारण्य है। 21 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हिंद महासागर में तमिलनाडु के नज़दीक स्थित है। मालवन समुद्री जीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के सिंधुदुर्ग जनपद के मालवन तालुका में स्थित अकेला समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला देखते, अंटार्कटिका के रॉस सागर क्षेत्र को विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षण क्षेत्र 28 अक्टूबर 2016 को घोषित किया गया। इस क्षेत्र की घोषणा कमिश्नर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मैरीन लिविंग रिसोर्सेज की 24 देशों की बैठक में किया गया। 1971 ईस्वी में मानव एवं आरक्षित जीवमंडल कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया। विश्व का प्रथम जीवमंडल रिजर्व 1979 में किया गया।
जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जीवमंडल आकार शोध की आधारभूत परिस्थितियां प्रदान करता है। भारत का प्रथम समुद्री पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र कच्छ की खाड़ी है। समुद्री जैव विविधता का कार्य 2002 में बनाई गई। आगे देखते हैं भाई। गिद्धों की समष्टि हास के लिए उत्तरदायी डिक्लोरिंग सोडियम है। विश्व में उड़ने वाला सबसे लंबा पक्षी क्रॉन्च है। भारत का सबसे छोटा वनस्पति उद्यान श्री वेंकटेश्वर वनस्पतिक उद्यान त्रिपुर है। भारतीय पक्षियों में ग्रेट बर्डन बस्टर्ड अत्यधिक संकटापन किस्म है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता शांति घाटी केरल में पाई जाती है। विश्व में बिना रुके सबसे लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाला पक्षी कौन है? अवालील है, स्विफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे की ओर चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी चर्चा करते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत गैस सामना करीब 300 डॉप्सन होता है, पिछली क्लास में बताया। HCFCs गैस को धीरे धीरे 2030 तक पूरी तरह बाहर करना होगा। ओजोन वायुमंडल की समताप और क्षोभमंडल में पाया जाता है। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1000 अणुओं को नष्ट कर देता है। ओजोन की परत की माप डॉप्सन इकाई में की जाती है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का सर्वाधिक क्षरण CFC द्वारा होता है। समताप मंडल में ओजोन की मात्रा का सर्वाधिक बसंत ऋतु में होती है। समताप मंडल में ओजोन की मात्रा सबसे कम शिशिर ऋतु में होती है। विषुवत रेखा ओजोन परत की सबसे औसत चौड़ाई 290 डॉप्सन होती है। भारत ने ओजोन परत संरक्षण हेतु वियना कन्वेंशन पर 18 मार्च 1991 में हस्ताक्षर किए। 1995 में 16 सितंबर से को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाने लगा। 95 से 7 उपग्रह ओजोन क्षेत्र की उपस्थिति मालूम की। निम्न 7 उपग्रह हैं। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत का विनाश की स्थिति मार्च अप्रैल के मध्य देखी जाती है। एक डॉप्सन का मान 0.01 सेंटीमीटर होता है। ओजोन बायोस्फीयर अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। सूर्य की बाह्य सतह का तापमान 6000 के होता है। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। स्वच्छ विकास तंत्र की अवधारणा का उदय क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ। स्वच्छ विकास तंत्र के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत में राष्ट्रीय क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी का गठन 2003 दिसंबर में हुआ। राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य 1 लाख गीगावाट है। अगला देखें। वाहिद मल जैव विघटित प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है। ग्रीन मफलर, ये इंपॉर्टेंट करो, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लंकेश्वर है नगर, और शहर का जिला गाजियाबाद है। कैबिनेट बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को नमामि गंगे कहा गया। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। लाइकेन सबसे अच्छा वायु प्रदूषक का सूचक है। ज्वालामुखी विस्फोटक प्राकृतिक प्रदूषक है, वह ओजोन द्वितीयक प्रदूषक है। हम वायुमंडलीय गैसों से युक्त क्षोभमंडल में रहते हैं। समताप मंडल में पृथ्वी का कवच स्थित है। त्वचा का कैंसर एवं मौत की अवैध पराबैंगनी किरणों के कारण उससे उत्पन्न होता है। CO सबसे अधिक उत्पादन परिवहन से होता है। CO को दमघोटू गैस भी कहते हैं। सभी प्रदूषकों में 50% भाग CO का होता है। ग्लिसरॉल या तेल के ताप द्वारा वियोजन से अल्डिहाइड उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश के कारण जीवों में श्वसन संबंधी रोग होते हैं। अम्ल वर्षा जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करते हैं। आगरा के ताजमहल को SO2 से नुकसान हो रहा है। ओजोन के मापने की कई ऑप्शन होती है। ओजोन का विघटन करने वाला पदार्थ CFC, HCFC, CCl4 होता है। हरित डीजल यूरो 4 का मानक डीजल है। विशेष प्रकार के औद्योगिक फिल्टर को बैक फिल्टर कहा जाता है। भारत के कश्मीर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक है। बेंजीन के कारण रक्त कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई सितंबर से अक्टूबर के मध्य अधिक कमी आती है। भारत में कार्बन टैक्स 1 जुलाई 2010 से लगाया गया। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम व आयतन न्यूनतम होता है। धरातलीय जल प्रदूषण में नदियों, झीलों और समुद्री जल को प्रदूषण शामिल है। झीलों में प्रदूषण मानवीय व प्राकृतिक कारकों से होता है। USA की सुपीरियर झील का जल एस्बेस्टस के कारण अत्यंत प्रदूषित हो गया है। ऑयल टैंकरों के रिसाव से निकला तेल सागरीय सतह पर फैलकर ऑयल स्लिक बनाता है। जल में स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता होती है। परिवहन के दौरान लगभग 6.01% तेल का रिसाव समुद्र में होता है। जल प्रदूषण की मात्रा को BOD के द्वारा मापा जाता है। कैडमियम प्रदूषण से इटाई रोग होता है। प्रदूषण फैलाए जाने के कारण पिकोबियन कर लगाया जाता है। वर्षा का जल पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। जल का प्रमुख गुण इसकी घुलनशीलता है। पारयुक्त जल पीने से मछलियों में ड्रॉप्सी नामक रोग हो जाता है। इटाई रोग हड्डियों में, जोड़ों में तेज दर्द और यकृत में, फेफड़ों में क्या करता है? कैंसर करता है। आर्सेनिक युक्त जल पीने से
केरोटोसिस नामक रोग होता है। भारत सरकार द्वारा पेयजल में निर्धारित आर्सेनिक की मात्रा 0.01 mg पर पी की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पेयजल में 0.005 पी की गई। भूजल को प्रदूषित करने वाला अजैविक पदार्थ आर्सेनिक है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में मेथा ग्लोबिनोमिया नाइट्रेट साइनोसी होता है। मिनीमाता बीमारी जापान के प्लास्टिक उद्योग का मुख्य कारण था। औद्योगिक एवं कृषि अपशिष्टों से समुद्री जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा में वृद्धि हुई। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक पदार्थ आर्सेनिक हैं। पेयजल का pH 7.5 से 8.5 होता है। पेयजल को शीतल स्वच्छ होना चाहिए। अत्यधिक प्रदूषण के कारण गोमती नदी लखनऊ को जीवीय आपदा कहते हैं। तमिलनाडु की एक मौसमी नोयल नदी को प्रदूषण के कारण मृत सरिता कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन क्रोमेटोग्राफी के द्वारा किया जाता है। पेट्रोलियम तेल अधिप्लापों का उपचार करने हेतु स्यूडोमोनास प्रजाति के जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बन प्रदूषण का संकेतक शैवाल अति सूचांक है। पीने के पानी का BO2 1 ppm से कम होना चाहिए। स्वच्छ जल का BO2 5 ppm से कम होता है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक आर्सेनिक द्वारा महत्वपूर्ण जल प्रदूषण होता है। भारत की नदियों में दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। यूट्रोफिकेशन को झीलों का वृद्ध होना भी कहा जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2009 में भारत ने स्वच्छ गंगा के लिए स्वच्छ निर्मल गंगा नदी का राष्ट्रीय मिशन तैयार किया। ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल होती है। डेसिबल मापक 0 से प्रारंभ होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि की उच्चता का स्तर दिन में 45 डेसिबल, रात में 35 डेसिबल 20 हर्ट्ज से कम तीव्रता वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है और सुनता भी है। ध्वनि प्रदूषण 80 से 90 डेसिबल ध्वनि से होता है। ध्वनि की गति से चलने वाली वस्तु से उत्पन्न शोर मैक 1 कहलाता है। ध्वनि की गति से 2 दुगुनी गति पर चलने वाली वस्तु उत्पन्न शोर को मैक 2 कहते हैं। 90 डेसिबल की ध्वनि तरंग श्रवण शक्ति में ह्रास उत्पन्न करती है। 2 ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण हो जाता है तो एक दूसरे को प्रबलित करती हैं। ध्वनि को श्रवण विज्ञान कहते हैं। सब परास से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों पराश्रव्य कहते हैं। कोटि निजी कार्यालय पुस्तकालय में ध्वनि तरंग 40 से 45 dB होनी चाहिए। क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम तथा नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे पॉलीमर से बनी होती हैं। मृदा प्रदूषण सबसे महत्वपूर्ण कारक प्लास्टिक होता है। नहर सिंचाई क्षेत्र में ऊसर भूमि की मृदा समस्या उत्पन्न होती है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई। जीवनाशी रसायनों को रेंगती मृत्यु कहा जाता है। जीवनाशी रसायनों को क्या कहा जाता है? रेंगती मृत्यु कहा जाता है। मिट्टी का बृहद अपरदन अवनालिका अपरदन कहलाता है। खाद्यान्नों में DDT का सर्वाधिक अंश पंजाब राज्य में पाया जाता है। भारत में अवनालिका अपरदन से मालवा का चंबल नदी का क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित है। अवनालिका अपरदन से निरंतर सक्रिय रहने से प्रभावित क्षेत्र बीहड़ में बदल जाते हैं। पीट तथा दलदलीय मृदाएं अम्लीय स्वभाव की होती हैं। विश्व की लगभग 30% भूमि लवणीकरण से प्रभावित है। देश में लगभग 5% जमीन बंजर है। पंजाब और हरियाणा पर अत्यधिक सिंचाई और उर्वरक के प्रयोग के कारण मृदा अम्लीकरण बढ़ रहा है। तांबा गलाने वाले कारखानों के पास वनस्पति नहीं उग पाती है। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण केरल में पाया जाता है। रेडियोधर्मिता मापन की इकाई रैम, रोन्टेजन व क्यूरी है। गर्म पिंडों एवं अणुओं से उत्पन्न होने वाली तरंगों को ऊष्मा तरंगें कहते हैं। पराबैंगनी विकिरण से त्वचा ताम्र रंग की हो जाती है। न्यूट्रॉन बम जीवधारियों को प्रभावित करता है, निर्जीवों को नहीं। ठीक है। आयनिक विकिरण का स्रोत रेडियोधर्मी तत्व होते हैं। नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने की दवा पोटेशियम आयोडाइड है। पराबैंगनी किरणें गैर आयनीकृत विकिरण का स्रोत हैं। रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव कई हजार वर्ष तक रहता है। अल्फा गामा बीटा किरणों में गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। कोयले तथा धुंध के पार देखने के लिए अवरक्त विकिरणों का प्रयोग किया जाता है। जल माइक्रोवेव का अच्छा अवशोषक होता है। टीवी कार्यक्रमों संचार में रेडियो तरंग की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग मेडुला ऑब्लांगेटा कहलाता है। प्राकृतिक रूप से विघटित होने वाले थैले प्लास्टिक के सर्वोत्तम विकल्प हैं। टेफ्लॉन प्लास्टिक पर जल एवं तेल नहीं चिपकाता। अग्निरोधक जो होता है वो प्लास्टिक मेलाइन होता है। भारत में प्रतिवर्ष 10% वेस्ट मोबाइल से बढ़ रहा है। भारत में ई-वेस्ट उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। जल में स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता होती है। जल में जैविक तथा जैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण कहते हैं। जलाशयों में
अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति से शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है, इसे शैवाल ब्लूम कहते हैं। यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण से संबंधित है। जल में आप प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा बढ़ना ही यूट्रोफिकेशन कहलाता है। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा कानपुर में प्रयागराज के मध्य है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक पदार्थ आर्सेनिक है। आर्सेनिक में लगातार संपर्क रहने से ब्लैक फुट बीमारी हो जाती है। धान का पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। दामोदर नदी झारखंड के खमार घाट से निकलकर हुगली में मिलती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्र में प्रवाहित होने के कारण देश की अति प्रदूषित नदी है। इसे जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। अस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से अस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग हो जाता है। प्रवाल भित्ति पर प्रदूषित जल का प्रभाव बढ़ता है, इसे प्रवाल व्यंजन कहते हैं। प्रदूषित जल से पक्षाघात, पोलियो, मियादी बुखार, डायरिया, क्षय रोग, पेचिस, इंसेफ्लाइटिस, कंजाइटिवाइटिस, जॉन्डिस आदि बीमारियां हो जाती हैं। भारत के अंडमान निकोबार द्वीपों के तट के पास औद्योगिक विषाक्त अपशिष्टों की डंपिंग के कारण अनेक कोरल मर गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल का तापमान जब बढ़ता है तो जैव विविधता नष्ट हो जाती है। समुद्री जैव विविधता नष्ट हो जाती है। चलें, ध्वनि एक ऐसी विशिष्ट यांत्रिक तरंग है जो ठोस, द्रव, गैस तथा तीनों में माध्यम से संचारित होती है। ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज होती है। ध्वनि तीव्रता को प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में वाट्स इकाई से नापा जाता है। ध्वनि का वेग 325 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम को मैक इकाई में व्यक्त किया जाता है। 90 डेसिबल ऊपर से ध्वनि के प्रभाव में लंबे समय तक रहने वाला व्यक्ति बहरा हो जाता है। 130 से 140 डेसिबल का शोर शारीरिक दर्द उत्पन्न कर देता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण सिरदर्द, थकान, अनिंदा आदि रोग हो जाते हैं। शोर प्रदूषण से लैंगिक नपुंसकता भी पैदा होती है। अधिक शोर के कारण एड्रेनल हार्मोन का स्राव अधिक हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमा बढ़ जाता है, जिससे परिणामस्वरूप रक्तचाप भी बढ़ता है। लंबी अवधि तक ध्वनि प्रदूषण में लोगों के न्यूरोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव समुद्री भेल पर अत्यधिक पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण जंतुओं का हृदय और मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। चलो ऐसे अगला देखें। रेडियो प्रदूषण उसे कहते हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थों के विकिरण से उत्पन्न होता है। रेडियो प्रदूषण मापने की इकाई रोन्टजन और इसे रैम भी कहा जाता है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण जलवायु तथा मृदा तीनों को प्रभावित करता है। 26 अप्रैल 1986 को रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभ की दुर्घटना हुई थी। भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र के टैंक में 2 दिसंबर 1984 की रात 10 बजे जल प्रवेश कर गया, जिससे बैलेस्ट मिथाइल आइसोनाइट गैस भरी थी। इस त्रासदी को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। यह रिसाव 3 दिसंबर की सुबह 2:10 पर हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO जो कि एक रंगहीन आंसू उत्प्रेरक ज्वलनशील गैस है। इस गैस का प्रयोग कार्बाइड कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण जीन्स व गुणसूत्रों में हानिकारक परिवर्तन होता है। ज़्यादा विकिरण से कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, मृत्यु भी हो जाती है। विकिरण का प्रभाव जलीय पाईतंत्र, मृदा आदि पर पड़ता है। इसलिए भाई पारा से क्या, किडनी, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, कैडमियम से किडनी अस्थि कमजोर होना, सीसा से दिमाग और किडनी कमजोर, आर्सेनिक से त्वचा फेफड़ों का कैंसर होना, बेरिलियम से कैंसर और श्वसन संबंधी सीने में दर्द, सेलेनियम से बालों को क्षति और नाखूनों का भंगुर होना। जब वर्षा के जल में अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका pH 5-6 से कम होता है। ठीक है। SO2 N2O गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे, अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से निक्षेप कहा जाता है। SO2 गैस वायुमंडल की नमी को सोखने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली S2 गैस आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थापित है। बायोडीजल, जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे और विनाशकारी कीटों के लिए प्रतिरोधी है। इनके बीजों में 27-40% तक तेल होता है। जैव ईंधन जेट्रोफा से भी बनाया जाता है। करंग, महुआ, नीम आदि जैव ईंधन के रूप में प्रयोग लाए जा सकते हैं। हरित ईंधन के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है। एथेनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में किया जाता है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त की जाती है। LPG का रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मरकैप्टन नामक पदार्थ मिला होता है। LPG शीतलक के रूप में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान प्रयुक्त होते हैं।
यह नीली ज्वाला के साथ जलती है, सबसे गर्म भाग होता है। एलपीजी उच्च ऊष्मीय मान वाली 55,000 किलोग्राम रखती है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका प्रयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। सीएनजी गैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इस गैस को वाहनों का प्रयोग करने पर वर्ग तक दबाया जा सकता है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र पिलानी राजस्थान में किया गया। बायोगैस संयंत्र में जैव ईंधन गोबर, मलमूस, जैव रासायनिक डालकर प्राप्त किया जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की स्थापना 1982 में की गई। ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत का अक्षय भंडार सूर्य है। प्रत्येक पोषण तल के जंतु अपने अगले तल को 10% ऊर्जा देते हैं, जिसे लिंडेमान का 10% का ऊर्जा कहते हैं। नवीकरण ऊर्जा के संसाधन सौर ऊर्जा, जल शक्ति, पवन शक्ति, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, अल्कोहल आदि हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भूमि में करोड़ों वर्ष में बनते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हैं। लहरों या सारक तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा के स्रोत को वैकल्पिक ऊर्जा भी कहते हैं। इस तरह से इसी के आगे हम और देखते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ, बस क्वेश्चन के नाम बताएंगे। मेधा पाटकर, अरुंधति राय नर्मदा आंदोलन से संबंधित है। रविंद्र कुमार सिन्हा, ये डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं डॉल्फिन संरक्षण से। डॉल्फिन मैन इंडिया कौन है? रविंद्र कुमार सिन्हा। राजेंद्र सिंह ने भारत के जल पुरुष कहा जाता है। आपको मैग्नेसिस अवार्ड, स्टॉकहोम वाटर प्राइज आदि पुरस्कार मिले। विश्व की अन्य संस्थाओं ने इन्हें पुरस्कार दिए। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। 1980-2000 के बीच में टेहरी बांध के निर्माण के विरोध में आंदोलन चलाते रहे। चिपको आंदोलन के कार्य में विश्व में इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। पांडुरंग हेगड़े कर्नाटक राज्य में अपिक्को आंदोलन चलाया। एम.एस. स्वामीनाथन जेनेटिक बायो थे, भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आईसीयूएनए के अध्यक्ष भी रहे। नेवांक नॉरफेल, ये सिविल इंजीनियर थे। आइसमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सलीम अली, ये पक्षी मनोविज्ञान प्रकृतिवेत्ता थे। इन्हें भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है। इनकी बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स नामक पुस्तक है। इनकी जो पुस्तक है बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स। सलीम अली के प्रयास से केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान का निर्माण किया गया। भारत ने जम्मू कश्मीर में इनके नाम से सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान बनवाया और सलीम अली राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया। अनिल कुमार अग्रवाल, आप पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। डाउन टू अर्थ इनकी एक पत्रिका थी। जी.डी. अग्रवाल, इन्हें स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। मुनसुख भाई प्रजाति, इन्हें मिट्टी कूल फ्रिज के संस्थापक हैं। इनका अगला प्रोजेक्ट मिट्टी कूल हाउस बनाने का है। माइक पांडे, ये वन्य जीवों में फिल्म बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। आप भेल के सोर्स ऑफ साइलेंस नामक फिल्म बनाई है। इन्हें वैश्विक स्तर पर 300 से अधिक पुरस्कारों से नवाजा गया है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखोला को कहते हैं। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा को। भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह को। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षमित्र के नाम से। डॉक्टर रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। भारत का बर्डमैन सलीम अली को कहा जाता है। श्रीमती मथाई ने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट आंदोलन का नेतृत्व किया। यह केन्या की निवासी थी। हिमालय का हिमालयन वंडरलैंड नामक पुस्तक एम.एस. गिल की है। स्पर्श गंगा नामक पुस्तक रमेश पोखरियाल निशंक की है। बायोडाइवर्सिटी पोटेंशियल ऑफ द हिमालय नामक पुस्तक डॉक्टर ललित तिवारी, यशपाल सिंह पागड़ी और डॉक्टर गीता तिवारी की है। हाँ, बाइनियल पुरस्कार जो होता है यह किसके लिए? पेरियार टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दिया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, या भारत के मूल के वीरभद्र रावत को 2013 में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला था। ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में कटौती संबंधी थे। विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार जो होता है यह 1992-93 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार की स्थापना की। इस योजना के तहत प्रत्येक 20-20 हज़ार रुपये के 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। राजीव गांधी वन जीव संरक्षण पुरस्कार, राइट लिवलीहुड पुरस्कार देख लीजिए। लंदन की राइट लिवलीहुड पुरस्कार सोसाइटी द्वारा पुरस्कार पर्यावरण सामाजिक न्याय क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए दिया जाता है। हिटली पुरस्कार, अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में घनेश पक्षी की रक्षा हेतु भारतीय जैव विज्ञानी अपारजित दत्ता को 2 मई 2013 को हिटली पुरस्कार दिया गया। यूके स्थित वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा प्रदत्त पुरस्कारों को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। हिटली पुरस्कारों को ग्रीन ऑस्कर से जानते हैं। ग्लोबल 500, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। गोल्डन पांडा पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध यह पुरस्कार वन्य जीव पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समुदाय द्वारा प्रदत्त किया जाता है। माइक पांडे को यह पुरस्कार वांसिंग जेंट्स नामक डॉक्यूमेंट्री पर दिया गया है। आगे देखते हैं। गोल्डन वेयर पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी
चलो भाई, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान राज्य घोषित किए गए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट 1936 उत्तराखंड में बना। जिम कॉर्बेट को पहले हैरी नाम से जाना जाता था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर लेह जनपद में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप अंडमान निकोबार समूह में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ मणिपुर में है। गिर वनज गुजरात एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। भारत में कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान, 105 राष्ट्रीय उद्यान दुधवा लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। जल्दापारा बंगाल, काजीरंगा असम राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। सबसे अधिक बाघ बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर का एकमात्र कश्मीरी स्टैंग पाए जाते हैं। साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल केलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगों के लिए प्रसिद्ध है। अंडमान और निकोबार मेरियन राष्ट्रीय उद्यान है। महात्मा गांधी अंडमान उद्यान 15 द्वीपों में फैला हुआ है। भारत में जैव विविधता संरक्षण 1991 में प्रारंभ हुआ। जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2003 में आया। 2002 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में संशोधन करके संरक्षण आगार और समुदाय आगार को जोड़ा गया। भारत के कुल 33 राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य समुद्री संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत का प्रथम समुद्री पार्क गुजरात राज्य की जामनगर में स्थित कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय पार्क है। 1980 में राष्ट्रीय उद्यान और 1982 में समुद्री राष्ट्रीय पार्क उद्यान घोषित किया गया। भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला समुद्री संरक्षित क्षेत्र गहरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। यहाँ भारत का पहला मरीन इको सेंसिटिव जोन कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। 21 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। मालवा समुद्री जीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र का अकेला वन्यजीव अभ्यारण्य है। अंटार्कटिका के रॉस सागर क्षेत्र को विश्व का सबसे बड़ा समुद्री कहा जाता है। 28 अक्टूबर 2016 को घोषित किया गया। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर दक्षिण अफ्रीका में है। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कच्छ का रण अभ्यारण्य है। भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य पिट्टी लक्षद्वीप में है। भारत के कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के 2/3 एक सींग गैंडे संरक्षित हैं। आदिम वनस्पति विज्ञान के जन्मदाता हॉर्स बर्गर हैं। राजस्थान के श्याम मृग मिलते हैं। मणिपुर में थामिन मृग मिलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बारहसिंगा पाए जाते हैं। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक घड़ियालों की संख्या पाई जाती है। पक्षियों का स्वर्ग केलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राजस्थान को कहा जाता है। गिर अभ्यारण्य भारत की नहीं बल्कि एशिया में सिंहों के लिए एकमात्र स्वर्ग है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान बर्लिन जर्मनी में है। वन्यजीव सुरक्षा संरक्षण के लिए कई नियम और कानून बने। मद्रास वाइल्ड एलिफेंट रिजर्व प्रिजर्वेशन एक्ट 1873, इसमें से आपको एक भी याद नहीं करनी, ये कर लेना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस संस्थान की स्थापना 1982 में हुई। उत्तराखंड राज्य देहरादून के था। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में आया, ठीक है, जबकि भारतीय वन्यजीव संस्थान 1982 में आई। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जनवरी 2003 में इसमें संशोधन हुआ। भारत के प्रमुख वन्यजीव संस्थान देख ली। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास गोविंद बल्लभ संस्थान अल्मोड़ा में। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता। भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता। सलीम अली पक्षी विहार प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय चेन्नई तमिलनाडु। केंद्रीय पक्षी शोध सिद्धांत इज्जतनगर बरेली। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान देहरादून। प्राकृतिक इतिहास और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट नई दिल्ली। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर और राष्ट्रीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर। तो इस प्रकार से अब लेते हैं विदा और अब मिलते हैं अपन संविधान के कुछ संशोधनों के साथ, और जो भी आपका शेष कुछ भूगोल वोगल का पोर्शन रह गया और राष्ट्रीय उद्यान रह गया मैंने वो करा देंगे, और इसके साथ प्रश्नोत्तरी भी आएंगे। और गणित में आपको मैं करा चुका हूँ, देखो लाभ हानि करा ही दिया था, आपका प्रतिशतता वाला पोर्शन हो ही गया था। ज्यामिति मैंने बहुत पहले पढ़ा दी थी तुम लोगों को, वृत्त वगैरह वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, वृत्त हैं त्रिभुज हैं। बीजगणित भी पढ़ा चुका था और नंबर सिस्टम की पूरी प्ले लिस्ट बनी है 28 क्लासेस, वो देख लीजिएगा। चलो अब मिलते हैं कुछ प्रैक्टिस सेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए।